हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने समझा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप किस तरीके से चेंज करता है, अलोंग द पीरियड किस तरीके से चेंज करता है, उसके पीछे जो भी रीजन है आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज और डिक्रीज का, उस रीजन को समझा था और साथ ही साथ जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे आयनाइजेशन एनर्जी पे, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग ने कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश यही रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से समझा जाए, उसके ट्रेंड्स को समझा जाए और जो भी एक्सेप्शन है, एक जगह एक्सेप्शन भी आएगा उसे भी समझा जाए और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो वो सारे के सारे कवर हो। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोग हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। सुनो, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था, एक अकेला गैसियस एटम, वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का एनर्जी को हम लोग क्या बोलते थे, आयनाइजेशन। यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दो एटम होगा भाई, एकदम दो एटम, एक एटम ए दूसरा एटम बी, ए एटम बी एटम दोनों आपस में क्या करेगा, सबसे पहले कंबाइन करेगा एक एटम। इसको ना एकदम पैरेलल सिनेरियो लेके चलना शादी से एकदम बेस्ट रहेगा भाई, शादी सबको समझ में आता है, ठीक है। तो दो लोग होते हैं, दोनों लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलर वे में एक ए पर्सन है, दूसरा बी पर्सन है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। और ये बॉन्ड कैसा है, अरेंज मैथ्स यानी कोवेलेंट बॉन्ड है। सबको पता है कि हाँ भाई शादी हो, इन दोनों अब सहमति के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद अब क्या होगा कि ये ए एटम और बी एटम, इन दोनों ही में से कोई एक एटम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग इन द सेंस मतलब भाई वो अपना बहुत ज्यादा जोर दिखाएगा। सेम चीज शादी में भी होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, दोनों में से कोई एक पर्सन क्या होता है, बहुत ज्यादा जोर दिखाता है दूसरे पे। लड़का लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिखाता है और कभी कभी लड़की लड़कों पे ज्यादातर तो भाई लड़का ही लोग डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो लड़की लोग पढ़ाई अच्छे से करो यार, पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगी तो फिर कल को कोई लड़का तुमको डोमिनेट करेगा और सिर्फ इस वजह से करेगा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं किया, कोई अच्छा जॉब पे नहीं हो, सिर्फ इस वजह से। तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो और दूसरी साइड लड़कों की भाई तुम लोग अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ यार, ठीक है। चलो खैर वापस यहाँ पे आते हैं। तो दो एटम दोनों आपस में क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे एक एटम दूसरे एटम पे जोर जता रहा है और यहाँ पे जो जोर होगा ना वो होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है उन इलेक्ट्रॉन्स को छीनने का कोशिश किया जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन्स को छीनने का कोशिश किया जाएगा जो बॉन्ड में है। फिलहाल इतना भी समझो कि एक एटम ए दूसरा एटम बी दोनों कंबाइन किया और दोनों किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक एटम या तो ए या तो बी दोनों में से कोई एक दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करेगा, छीनेगा। इसी छीनने वाले टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो का मतलब भाई इलेक्ट्रॉन और उसको खींचने से जो चार्ज आएगा वो कौन सा होगा, नेगेटिविटी। या ऐसा भी सोच सकते हो कि यार ये जो काम कर रहा है वो कोई अच्छा काम तो नहीं है, तो इस वजह से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को जो छीनने का टेंडेंसी होता है दूसरे वाले का, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यार हम लोग लेट्स से कि क्या बनाए हम बनाते हैं HCl, ठीक है। तो आगे चल के आप लोगों का पूरा एक चैप्टर है आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कैसे बॉन्ड बनता है वो आपको वहां पे पूरा क्लियर समझ में आएगा। बट अभी फिलहाल के लिए बस ऐसे देख लो कि यार ऐसा कुछ भी होता है। तो देखो क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन मस्त, क्लोरीन मस्त, दोनों में डिस्कशन हुआ कि भाई आओ हम लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बोला ठीक है चलो बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या किया जाता है ना, दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो बॉन्डिंग चाहिए वो कौन सा बॉन्डिंग चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड मस्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड ही होना चाहिए। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को शादी ब्याह में जैसे भाई लड़की अपने घर से सामान लेके आती है दहेज के तौर पे, उसको मम्मी पापा गिफ्ट करते हैं, वो लेके आती है। लड़का का अपना घर होता है, वो उस घर में रखता है, तो दोनों क्या करते हैं, सेम चीजों को, लड़का अपना घर शेयर करता है लड़की के साथ, लड़की अपनी सामानों को जो भी चीज वो लेके आई है, ठीक है, उन चीजों को अपने लड़के के साथ शेयर कर रही होती है और दोनों अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, जब झगड़ा होगा। जब झगड़ा होगा तो या तो लड़की डोमिनेटिंग होगी,
लड़के को घर से बाहर निकालेगी, वो बोलेगी ये घर मेरा हो गया अब, ठीक है। और दूसरे साइड में जब लड़का डोमिनेटिंग होता है तो वो लड़की को भाई बाहर निकाल देता है और वो सोचता है कि ये सारा चीज मेरा हो गया, ठीक है। तो ये यही इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ रहे हैं। तो भाई कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन को लेके आया, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन को लेकर सिर्फ आया। बॉन्ड जब बनेगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल शेयरिंग करेगा, कभी भी अनइक्वल शेयरिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये एक ही कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन लाया तो ये भी वर्सन एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आया, दोनों ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आया। हाइड्रोजन को डुप्लेट रूल फॉलो करना है, इसलिए वो क्या करेगा, वो सोचेगा क्लोरीन का 1 एटम और ये मेरा 1 एटम, दोनों क्या है, उसका है। वो ऐसा सिर्फ सोचेगा कि मेरे पास 1 एटम तो था, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो क्लोरीन से 1 एटम हम लेके शेयर कर लेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। सिमिलर वे में क्लोरीन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट का मतलब उसको 8 चाहिए, तो यहाँ पे 2 4 और 2 6 और 1 7 है। तो क्लोरीन सोचेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, अच्छा क्लोरीन के साथ, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का भाई बॉन्ड रेडी हो गया। इस वाले जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बहुत हद तक हम लोग क्या करते हैं, इस कोवैलेंट बॉन्ड को इस तरीके से दिखाते हैं। H 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl और बीच में एक लाइन। हम लोग ऐसे डॉट डॉट नहीं देते, सिंपल एक बस ऐसे लाइन बना के दे देते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पे होगा। बट फिलहाल के लिए अभी हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बना दे रहे हैं, हाँ। तो इस तरीके का है भाई। अब इन दोनों में से कोई एक पर्सन क्या है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, और यहाँ पे जो डोमिनेटिंग है वो है क्लोरीन। क्लोरीन इज हाईली डोमिनेटिंग ओवर हाइड्रोजन। तो क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को बोलेगा कि भाई ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन तुम अपने पास रखे हो, ये अब तुम्हारा नहीं है, ये तुम मुझे दे दो। मुझे दे दो इन द सेंस मतलब 100% अपने पास नहीं ले लेगा, बट ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा लेगा अपने तरफ, बस ऐसे। तो हाइड्रोजन को ऐसा लगेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो मेरा, बट बहुत दूर है। क्लोरीन सोचेगा ये इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, ये मेरा हो गया। तो पहले जो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट हुआ था कि भाई दोनों का है और दोनों बीच में रखे थे, अब क्या हुआ कि क्लोरीन उस बॉन्ड वाले एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसी अट्रैक्शन का जो टेंडेंसी है क्लोरीन के पास कि वो बॉन्ड जो बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास खींच लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो आई गेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता क्या है कि 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड बनने के बाद जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, जो आपस में शेयर हो रहा होता है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किया जाता है, कोई एक एटम अट्रैक्ट कर लेता है। इसी अट्रैक्शन का टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं भाई, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द फेनोमेना मत लिखो, फेनोमेना थोड़ी ना है, टेंडेंसी है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम का टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, क्या करने का, टेंडेंसी अट्रैक्ट करने का। अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट द, ये वाला चीज लिखना बाबू, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या बोले हैं कि एक ऐसा टेंडेंसी किसी एटम का, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम का ऐसा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, क्या करने के लिए टेंडेंसी होना चाहिए, अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए टेंडेंसी होना चाहिए। अच्छा, अट्रैक्ट करेंगे किसको, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड हो रहा होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा जब भी शेयर होगा तो कुछ पेयर, 2 4 6 ऐसे करके शेयरिंग होता है, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी इन अच्छा किस में करेंगे भाई, तो जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग वहां पे बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। इन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। आई गेस समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होता है, पक्का से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन आदमी लोग सोचता है कि भाई रीजन क्या हो सकता है। तो देखो, जो हमको पॉसिबल रीजन लगता है, ऐसे बोलना सर नहीं होगा, मेरे को पॉसिबल रीजन क्या, बुक्स वगैरह भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको भी यही चीज समझ में आएगा। जो रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे का इलेक्ट्रॉन को छीनने का क्या बात हो गया भाई। तो होता कुछ ऐसा है कि देखो, हाइड्रोजन के सेंटर पे क्या है, एक प्रोटॉन है, इसके जो सेंटर पे है वो 17 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये 17 प्रोटॉन और इसका एक प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज,
क्या यार तुम लोग भी बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर में बॉन्ड जो बना है वो नेगेटिव चार्ज है, तो एक का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर विद दूसरे का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दूसरे का पॉजिटिव चार्ज कम होने के वजह से ये क्या करता है, फायदा उठा लेता है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज के हेल्प से उसके नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, उसके नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो जहां पे भी ये वाला डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा ना, बड़ा डिफरेंस, जितना बड़ा बड़ा डिफरेंस होने लगेगा उतना ज्यादा ये वाला टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगा। बस समझ में आया। दूसरा आप दिमाग, मतलब बेसिकली रीजन तो यही है, रीजन क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियर एनर्जी है या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो, हम बताए हुए हैं यार कि जो भी मोस्टली जो क्वेश्चंस का आपका रीजन होगा, मोस्टली टेंडेंसी का रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटम का साइज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ट्रेंड का तो भाई मोस्टली वही है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है दोनों के बीच में, इस वजह से क्या करता है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का दम रखता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इतना चीज तो आ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होता है दूसरे वाले का और पहले वाले का कम होता है, इस वजह से वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। आई गेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड काफी आसान है, लास्ट में भाई हम लोग ट्रेंड को ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, जब पेपर सॉल्व करवाएंगे तो बताएंगे कि ट्रेंड को, सारे ट्रेंड्स को किस तरीके से याद करना है, तो एकदम टेंशन नहीं लेने का। खैर, तो हम लोग बात करते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पढ़ लो आगे चल के जब साइंस लेके पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर ये जो ट्रेंड्स अभी पढ़ रहे हो इनमें एक्सेप्शंस भी आएगा, प्रॉब्लम्स भी आएगा। खैर अभी मत उतना सुनो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है, लेफ्ट टू राइट का हम लोग बात करते हैं, और लेफ्ट से राइट बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अलोंग पीरियड, है ना। तो पीरियड वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो पीरियड वाइज क्या होता है, पीरियड वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है या घटता है। तो थोड़ा सा खुद से सोच के देखो कि भाई पीरियड वाइज जब भी हम लोग जाएंगे तो हम एक उस साइड के हम बना रहे, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उसके बाद फिर नियॉन हो गया। इस तरीके से भाई हम लोग का बढ़ रहा है ना। इस तरीके से हम लोग का नंबर्स ऑफ क्या बोल सकते हो आप, नंबर्स ऑफ चार्ज बढ़ते जा रहा है। इसका न्यूक्लियर चार्ज 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इन सब का क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे इफेक्टिव, अभी हम बोले रीजन में क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा क्या होगा, बढ़ रहा है, लगातार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे अलॉन्ग पीरियड तो हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होना चाहिए, आराम से सोच के बोलना। जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है कि आंसर क्या हो, नियॉन हो। नियॉन वो इसलिए बोल पा रहे होंगे क्योंकि सबसे आखिर में कौन है, नियॉन है। और हम लोग अभी पढ़े कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और यहाँ पे नियॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये आंसर गलत है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों हो गया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सर पढ़ा के गया कि भाई इधर जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसलिए इंक्रीज नहीं कर रहा है क्योंकि नियॉन ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है। तो जो लोग ऑलरेडी स्टेबल होते हैं वो थोड़ी ना दूसरों का इलेक्ट्रॉन अपने पास छीन के लेंगे यार। नियॉन के पास ऑलरेडी, हम बताएं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को छीना जा रहा है, ये इसलिए छीना जा रहा है ताकि ये अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका अगर एक छीनने में कामयाब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिमिलर वे में हाइड्रोजन छीन नहीं सकता, बट अगर छीनेगा तो इसीलिए छीनेगा क्योंकि उसको डुप्लेट रूल को फॉलो करना है, ठीक है। बट जो नियॉन का क्या, नियॉन तो ऑलरेडी अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रख के है, तो क्योंकि उसके आखिरी ऑर्बिट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है तो नियॉन इस तरीके का हरकत नहीं करेगा कि भाई दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीन के अपने पास लेना। तो एक चीज याद रखना कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उस पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जो सबसे आखिरी में नियॉन है या जो भी नोबेल गैसेस है, उन नोबेल गैस का उस पूरे पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी है इन सब में से जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो किसका होगा, नियॉन का होगा। उसके बाद फिर आप बोल सकते हो कि हाँ फिर सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे इधर इंक्रीज करेगा, इधर पे थोड़ा सा ऐसे करके बनाते हैं ना, बीच में गैप,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे तो ऐसा होगा कि हाँ इससे इसका ज्यादा, इससे इसका ज्यादा, इससे इसका ज्यादा, और ये यहाँ नहीं होगा, ये सबसे आखिर में चला जाएगा, सबसे पहले चला जाएगा, नियॉन यहाँ नियॉन से। तो ये चीज याद रखना कि पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड होता है उस पीरियड में जो सबसे आखिर में हैलोजन है वो हैलोजन का सबसे कम होता है, सबसे कम होता है उस पीरियड में, ओनली अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो नियॉन होगा उसका सबसे कम होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आई गेस समझ में आया कि भाई लेफ्ट से राइट क्या होता है। तो ये तो पहला पॉइंट था अपना। दूसरा पॉइंट क्या है, अलोंग, अलोंग नहीं भाई, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, डाउन दी ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है भाई, डाउन द ग्रुप में ऑफ कोर्स सर डिक्रीज करेगा, यस डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो हम लोग का क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा होगा। अब डाउन द ग्रुप में अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखो यार, पहला ग्रुप का ले रहे हैं, पहला ग्रुप का याद होगा, हे लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, हे लीना, हे लीना, हे लीना की रबड़ी, दिस इज सस्ती एंड दिस इज फ्री। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करें डाउन द ग्रुप, जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, डिक्रीज कर रहा है ना भाई, इन दोनों में डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, फिर 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 इसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, एक बार अच्छा से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है दूसरे का इलेक्ट्रॉन को छीन लेना और खुद के ऊपर क्या लेना, नेगेटिव चार्ज लेना। दूसरे का इलेक्ट्रॉन को छीन लेना और खुद के ऊपर क्या लेना, नेगेटिव चार्ज लेना। वहीं पे एक और प्रॉपर्टी होता है जो बुक में नहीं है बट सिर्फ सुन लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, पूरा ऑपोजिट होगा। यहाँ पे दूसरा का इलेक्ट्रॉन छीन के खुद पे नेगेटिव चार्ज लिया जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होगा कि अपना इलेक्ट्रॉन दे के खुद को पॉजिटिव बनाया जाएगा। हम अपने से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे देंगे, उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। भाई वाह क्या बंदा है, खुद से अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, हमको छीनने का भी जरूरत नहीं है। जो छीन रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो खुद से दे रहा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बोले कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों में कम कौन है, ये कम है। तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। खैर नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये चीज दिमाग में रखना कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा। थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा जरूरी है इसलिए क्योंकि आप लोग को एज अ क्लास 10 स्टूडेंट पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इतना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिंदास ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। नोट में क्वेश्चंस लिखेंगे भाई, नोट में क्वेश्चन लिखेंगे मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो भाई आंसर आपका है फ्लोरीन। ये क्वेश्चन कितना बार आप देखोगे, अगर आप टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे होगे आने वाले टाइम में, तो आप कितना बार देखोगे बुक्स में ये क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अपना आंसर है फ्लोरीन यार, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है भाई आपका फ्रांशियम, आई गेस यही स्पेलिंग है उसका, FRANCIUM, फ्रांशियम FR, ठीक है। तो फ्रांशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। एक ऑर्डर और याद रख लेना, इसको भी नोट में लिख के रख लो कहीं पे भी, ये तो पॉइंट्स नोट में आप लिखते ही हो, हमको पता है, बट याद भी रखना भाई, ठीक है। फॉन्क फॉन्क फॉन्क, तो फॉन्क इसलिए लिखे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। तो अगर आपको हम दो कंपाउंड देते हैं, लेट्स से कि H2O और HF, अब मेरे को बताओ कि भाई हाइड्रोजन दोनों केसेस में क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन को छिनवा रहा होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो क्लोरीन क्या किया, उसका इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच रहा होगा। इन दोनों ही केसेस में ज्यादा स्ट्रांगली कौन खींच रहा होगा, ये वाला या ये वाला,
तो आपको क्लियर पता है कि भाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, वो ज्यादा क्या करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पे ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल वाले का मेरे को अरेंजमेंट होता, ये तो फॉर्म का याद रखोगे नोट में। और पीरियोडिक टेबल हम क्यों बोल रहे हैं, हैलोजन वाले ग्रुप, तो हैलोजन वाले ग्रुप में यहीं पे बना देते हैं, अच्छा इसमें बना देते हैं, इसी में बना देते हैं, कहाँ पे बनाए, ठीक है यहीं पे बना देते हैं, नीचे लिख दे रहे यार, छोड़ो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मेरे को बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? भाई पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर आपका आयोडीन होगा। तो ये सब ऑर्डर थोड़ा थोड़ा याद रखा है। ये भी क्या डाउन द ग्रुप का एग्जांपल है, डाउन द ग्रुप। तो जब भी डाउन द ग्रुप हम लोग बात करेंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, क्लोरीन का उससे भी ज्यादा, ब्रोमीन का उससे ज्यादा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का सबसे कम। यहाँ पे डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा थोड़ा सा, एक तो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और आप रीजन क्या बोल सकते हो, एटॉमिक साइज को भी आप अपना रीजन बना सकते हो कि जिसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के, जितना छोटा उतना बड़ा धमाका। एटॉमिक साइज छोटा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज इसका क्या होगा, छोटा होगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि भाई अभी तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट हम बोल दिए कि ऐसे सजा के दे दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अरेंज कर दो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा अगर टफ करना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हम बता देंगे कि भाई फ्लोरीन का रेडियस, क्लोरीन का रेडियस, ब्रोमीन का रेडियस और आयोडीन का रेडियस इतना है। नाम भी नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे भाई मेरे पास 3 एटम्स है ए बी सी, ए का जो रेडियस है वो 100 कुछ है 100 नैनोमीटर, बी का जो रेडियस है वो 90 नैनोमीटर, सी का जो रेडियस है 80 नैनोमीटर। अब मेरे को बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो अगर आप सही से पढ़ के गए कि एटॉमिक साइज जिसका सबसे छोटा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होता है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई जिसका एटॉमिक साइज 80 है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट, यानी सी, फिर बी, फिर ए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहो भाई, बहुत तरह तरह का क्वेश्चंस आ सकता है। तो हम करवाएंगे क्वेश्चंस, तो हम करवाएंगे, थोड़ा सा मेरे को सिर्फ टाइम दो, तबीयत साथ नहीं दे रहा है यार, क्वेश्चंस रेडी भी करना होता है, ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी उठाएं और आपके सामने आ गए, तो वैसे तो होगा नहीं। तो थोड़ा सा मेरे को रेडी करने दो, हम अच्छे से करवाएंगे। पूरा जो आपका फिजिकल साइंस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे। थोड़ा सा बस मेरे को टाइम दो और पेशेंस बना के पढ़ो, चीजों को पढ़ो। नोट्स ऑलरेडी चीजों का दिए हुए हैं, तो नोट्स को डाउनलोड करो, नोट्स को प्रिंट करवाना, प्रिंट करवा लो, सबसे बेस्ट है प्रिंट करवा लो और पढ़ो, खुद से क्लासेस का नोट्स बनाओ और चीजों को देखो। तो वीडियो को यहीं पे हम एंड कर रहे हैं, क्योंकि और हमको नहीं लगता कि वीडियो को लेंदी करके कोई फायदा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इतना जो पढ़े एनफ है, नोट्स के लिए तो एटलीस्ट एनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर और रेड्यूसिंग पावर के बारे में पढ़ रहे होंगे, और वहीं पे वीडियो का एंड भी कर, चैप्टर को एंड कर लेंगे हम लोग। तो इतना ही कुछ है, आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।